परमेश्वर ने तस्मे को आदेश दिया कि उसे ईथान को गिरफ्तार करना है। तस्मे स्तब्ध रह गया। वो कैसे अपने ही आप को गिरफ्तार कर सकता था? अगर उसने कहा कि मैं ही ईथान हूँ, तो वो खतरे में पड़ जाता। तस्मे ने समझदारी से काम लिया। उसने परमेश्वर के आदेश को मान लिया और अपने साथियों विराट और ईशान के साथ ईथान को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ा। ईथान के ठिकाने पर पहुंचकर तस्मे और उसकी टीम ने छापा मारा। एक भीषण गोलीबारी हुई। ईथान के साथियों ने पुलिस का मुकाबला किया। इसी बीच तस्मे के साथियों ने देखा कि एक आदमी भाग रहा है। उन्होंने सोचा कि वो ईथान है। उन्होंने तस्मे को आवाज दी, उसे पकड़ो। तस्मे ने भागते हुए आदमी का पीछा किया। वो आदमी एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया। तस्मे ने भी उसका पीछा किया। अचानक दोनों ही चट्टान से नीचे गिर गए। तस्मे और वो आदमी गहरी खाई में गिर गए। तस्मे के साथियों ने देखा कि तस्मे चट्टान से नीचे गिर गया है। उन्हें लगा कि तस्मे मर गया है। उन्होंने तस्मे को एक वीर योद्धा मानते हुए उसे श्रद्धांजलि दी। लेकिन क्या तस्मे सच में मर गया था? क्या ईथान भी मर गया था? या फिर ये सब एक योजना का हिस्सा था? गहरी खाई में गिरने के बाद क्या हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है। क्या तस्मे बच पाया? क्या ईथान बच पाया? इस कहानी में अब कई रहस्य छिपे हुए हैं। क्या सच कभी सामने आएगा? क्या तस्मे कभी वापस आएगा? ये सवाल अभी भी जवाब की तलाश में हैं। 6 महीने बाद तस्मे वापस लौटा, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जो सूखकर अब निशान बन गए थे। तस्मे ने सभी को बताया कि वो चट्टान से गिरते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था। ईथान भी चट्टान से गिरते समय एक बड़े पत्थर से टकराकर मर गया था। तस्मे ने खुद ही राहुल त्रिपाठी को गोली मार दी थी। वो नहीं चाहता था कि राहुल त्रिपाठी जीवित रहे और उसकी पहचान का खुलासा कर दे। उसने खुद को चोटिल कर लिया था ताकि उसकी कहानी पर विश्वास किया जाए। तस्मे, जिसे सभी मृत समझ रहे थे, जिंदा लौट आया था। यह एक अविश्वसनीय घटना थी। अब तस्मे ने अपने दूसरे व्यक्तित्व माफिया डॉन ईथान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वो अब एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव के रूप में खुशहाल जीवन जी रहा था। समाप्त। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। तस्मे ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। उसने अपनी दोहरी जिंदगी को खत्म कर दिया है और अब वो एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। लेकिन उसके अंदर एक रहस्य हमेशा दबा रहेगा, एक रहस्य जो केवल वो ही जानता है।